नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025। और डियर फ्रेंड्स, यहीं पे आज का जो सेशन है वो है हमारा हिंदी का। और अब से जो हमारे यहाँ पे क्लासेस है, देन हिंदी, देन पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी करेंगे, फिर साइंस करेंगे। ये आपकी कंटिन्यू क्लासेस आएगी, अब कोई भी हॉलीडे नहीं होगा। ओके, सो आज जो है हिंदी में हमारा टॉपिक है सर्वनाम। पहले थ्योरी करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, देन हम लास्ट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट यहाँ पे 6 है, इससे पहले 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। जिस फ्रेंड्स ने वॉच नहीं किए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियो को चेकआउट कीजिए और ऑल वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। बाय शिवानी सिंह मेरी द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, यहीं पर आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप सबको बिल्कुल फ्री में, देखो कोई भी चार्ज नहीं है, अगर आप सबको फ्री में PDF चाहिए, सो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7505890761। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी वीडियो डालते हैं, देन हम इवनिंग में या फिर नेक्स्ट डे या फिर तभी तुरंत उसकी PDF सेंड कर देते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होती है। क्योंकि अब आप कितनी भी बार वीडियो को वॉच कर लीजिए, ओके, लेकिन अभ्यास नहीं हो पाता, याद नहीं हो पाती चीज़ें। जब तक हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बार बार उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें हमें याद नहीं होगी। इस वजह से आपको यहाँ पे PDF ले लेनी है, अगर आपके मन में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसके इच्छुक हैं तो आप ले सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, सो आज का सेशन है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सिंपली आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं निरंतर, लेकिन इन चीज़ों पे हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब देखो, देना पड़ेगा भैया, जॉब लेनी है तो। ओके, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो यूज़ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया है राम स्कूल जाता है, मैंने कहा भैया राम स्कूल जाता है, मैंने कहा है राम स्कूल जाता है। ओके, तो राम क्या है? ये संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है, नाउन है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ वह स्कूल जाता है, अब मैंने यहाँ पे कहा कि वह स्कूल जाता है, तो देखो कितना चेंज हो गया। मैंने कहा राम स्कूल जाता है, तो मैंने राम का नाम नहीं लिया, मैंने बोला है वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर मैंने वह रखा, तो वह ही क्या है? हमारा सर्वनाम है। और टोटल अगर हम सर्वनाम की बात करें, कितने होते हैं? 11 होते हैं। मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें कन्फर्म। ओके, कोई भी इशूज़ नहीं होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल 1 बाय 1 ओपन माइंडेड हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये होते हैं, तो भैया ये होता है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखो, जो सर्वनाम होता है इन्हें हम इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। ये चीज़ें मैं ट्रिक से भी बताऊंगी और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पे इनको कवर किया हुआ है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम एक एक को 1 1 बाय यहाँ पे कवर करते हैं और पढ़ते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम याद रखें कितने होते हैं? इसके भेद 6 होते हैं। तो भैया सबसे फर्स्ट है हमारा यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए जिन सर्वनामों का यूज़ होता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, मैं, हम, तुम, आप आदि। तो ये आपके लिए कुछ ट्रिक है। स्टार्टिंग में अगर आपको दिखे कि वह स्कूल जाता है, तो वह किसकी बात कर रहे हैं? वह स्कूल जाता है, पुरुषवाचक की बात हो रही है। वे खेलते हैं, मैं काम करता हूँ, हम बाजार जाते हैं, तुम क्या करते हो? आपने खाना खाया, आप क्या कर रहे हैं? तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के देखो, बोलने वाले और सुनने वाले। एक यहाँ पे बंदा क्या है? बोलने वाला। नेक्स्ट दूसरा बंदा क्या है? सुनने वाला। खुद भी बोलने वाला, मैं स्कूल जाता हूँ, तो पुरुषवाचक है। यहीं पे एक सुनने वाला है, आप क्या करते हो? मैंने पूछा आपसे आप क्या करते हो, मैंने बोला, आपने सुना। तो भैया जो बोलने वाला और सुनने वाला होगा और अन्य के लिए जिन सर्वनामों का यूज़ होता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 टाइप्स के होते हैं। आपने यहाँ पे
ओके, ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि डीपली पूछे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। याद रखें, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष होता है। अब हम इनको पढ़ेंगे पहले अच्छे से डिटेल में, और विद इमेज यहाँ पे कोई भी डाउट्स नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हो जाएगी। फर्स्ट है हमारा उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। तो भैया उत्तम पुरुष बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का यूज करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें आदि। देखो, बोलने वाला खुद, स्वयं। जब कोई बंदा खुद अपनी बात करेगा वह क्या है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक, याद रखो, डेफिनेशन भी छोड़ो, कोई मतलब नहीं, हमें ओपन माइंडेड हम इसे याद करेंगे। उत्तम पुरुष यानी कि जब मैं स्वयं खुद की बातें करूँगा या फिर करूँगी, बोलने वाला अपने आप के लिए, बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का यूज़ करता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैंने कहा मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें आदि, ये ट्रिक है। जैसे मैंने कहा मैं पत्र लिख रही हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपके सामने, मैं पत्र लिख रही हूँ। आपसे पूछा है मैं पत्र लिख रही हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो मैं पत्र लिख रही हूँ या तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर यहाँ पे इसका टाइप्स पूछे तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। क्यों? मैंने कहा ना, मैं खुद की, अपने आप की बात करूँगी उत्तम पुरुष में। ओके, तो मैं पत्र लिख रही हूँ, मैं पत्र, देखो बैठी हुई पत्र लिख रही है, अपने आप कह रही है कि मैं पत्र लिख रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हम टीवी देख रहे हैं। ये देखो टीवी देख रहे हैं, खुद की बातें कर रहे हैं कि हम टीवी देख रहे हैं। बाय द वे, अगर हमसे कोई पूछे भैया क्या कर रहे हो, तो हम बिल्कुल बताएंगे ऑब्वियसली, हाँ भैया हम टीवी देख रहे हैं। तो मैंने अपनी बात की, खुद बोला, अपने बारे में बोला। क्लियर? कोई डाउट्स नहीं। उत्तम पुरुष जब हम खुद के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। क्लियर है चीज़ें? मध्यम पुरुष, ओके, जब हम किसी दूसरे बंदे की बात करेंगे। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, सुनने वालों के लिए जिन सर्वनामों का यूज़ होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वालों के लिए, अब मैं बोलूँगी लेकिन सुनना आपको पड़ेगा, हम बोलेंगे सुनना आपको पड़ेगा। ओके, सर्वनामों का यूज़ होता है, उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका, तुमने, आपने आदि। तुम क्या करते हो? आप क्या करते हैं? तुम्हारा नाम क्या है? तो सुनने वाला, तुम सुनोगे और आंसर दोगे, तो क्या है? मध्यम पुरुष। जैसे तुम क्या लिख रहे हो, तो ये यहाँ पे देखो, ठीक है, ये लेडी है और इस बच्चे से पूछ रही है तुम क्या कर रहे हो, यानी कि बोलने वाला अलग है लेकिन तुम सुनोगे। बात हम तुम्हारी कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ लेकिन बात मैं आपकी कर रही हूँ। इन्होंने कहा तुम क्या लिख रहे हो। यहाँ पे ये देखो, आप कहाँ रहते हो, इनसे पूछ रहे हैं, ये अंकल इनसे पूछ रहे हैं बेटा आप कहाँ रहते हो। ओके, तो मध्यम पुरुष आपका ये होगा। आई होप चीज़ें क्लियर होगी, कोई डाउट्स नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, चलो इसे हम इधर साइड में कर लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन की बात करेंगे। किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का यूज़ होता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। देखो, किसी अन्य के लिए, अब हम किसी अदर व्यक्ति की बात करेंगे, जैसे वह है, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका आदि। जैसे वह पढ़ रहा है, जैसे कहा वह पढ़ रहा है, वे खेल रहे हैं। अब यहाँ पर हम हैं, मानो 2-3 बंदे हम आपस में खड़े हुए हैं, या फिर मैं अकेली हूँ, तो मैं स्वयं या फिर किसी और दूसरे बंदे को कह रही हूँ, वो हमसे पूछ रहा है कि हाँ भाई राम कहाँ है। तो मैंने कहा राम वो खेल रहा है। देखो, राम वह खेल रहा है और वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, वह सो रहा है, वह सो रही है। तो अन्य पुरुष है, इसके नाम से ही कन्फर्म है, जब हम न तो अपनी बात कर रहे हैं, न ही जो सुन रहा है उसकी बात कर रहे हैं, अब हम किसी और तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या था, उत्तम पुरुष में मैं खुद ही बोलूँगी और स्वयं अपने बारे में बात करूँगी। ओके, फिर मध्यम पुरुष, मैं बोलूँगी आप सुनोगे, जो सुनना है उसके बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट थर्ड है, भाई मैं बोल रही हूँ, आपने पूछा हाँ भाई राम कहाँ है, मैंने कहा राम तो पढ़ रहा है अपने घर पे। तो हम अब न तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, न ही मैं आपकी बात कर रही हूँ, अब तो मैं उसकी बात कर रही हूँ जो हमारे पास में है भी नहीं। ओके, क्लियर सारी चीज़ें। चलो सुबह ही यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम फिनिश हुआ हमारा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे बेहतरीन। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम सेकेंड। यहाँ पे जो है डिफाइन प्रोनाउन। देखो, किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का यूज़ होता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह है, वह है, ये, वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनेटली
ये चीज़ कंफर्म है, मेरी है। ओके, निश्चयवाचक, निश्चित है ये चीज़ हमारी है, निश्चित है हम अपने ही बारे में बात कर रहे हैं, निश्चित है जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ ये मेरा ही है, ये मुझसे ही जुड़ा है, तो निश्चय, निश्चित है ये चीज़ें। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा यह मेरा घर है, तो भैया मेरा घर है, मुझे पता है और मैं आपको बता रही हूँ ये मेरा घर है, कब्जा मत कर लेना। ओके, ये निश्चित है, निश्चय है, भाई मेरा घर है तो मेरा घर है, कोई इसे मुझसे छीन तो नहीं सकता ना। फिर मैंने कहा वे मेरे खिलौने हैं, ये देखो यहाँ पे खिलौने रखे हुए हैं, मैंने कहा ये मेरे खिलौने हैं, या फिर वे मेरे खिलौने हैं। बाय द वे कुछ सामान है, हमसे कुछ वस्तुएं काफ़ी दूर रखी हुई है, और मैंने कहा वो दिख रही ना, वे मेरी साइकिल है, ये मेरे शूज है, ये मेरी सॉक्स है, ये मेरे क्लॉथ्स है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा स्कूल है। तो क्या है, निश्चित है। निश्चयवाचक सर्वनाम हम उसे कहते हैं जो चीज़ फिक्स है, निश्चित है कि हाँ भैया पता है कि हाँ ये इस बंदे की है। आगे नेक्स्ट थर्ड है यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत ही बेहतरीन, मस्त, एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें कवर की है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का यूज होता है उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके नाम से ही कन्फर्म है, अनिश्चय यानी कि फिक्स नहीं है, ये सामान किसका है किसका नहीं है, फिक्स नहीं है। जैसे कोई, कुछ आदि, ये इनके लिए ट्रिक है। जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, बाय द वे हम सो रहे हैं, अपने घर पे गेट ऑफ किया हुआ है, और भैया गर्मी के सीजन्स में तो आप सभी नहा धो के अच्छे से सोते हैं दोपहर के टाइम में, ओके, खा पी के। तो मानो आपने बाहर से भी जो फ्रंट गेट होता है वो भी ऑफ किया हुआ है, ओके। सो कोई मेहमान है या फिर कोई है पड़ोस का है, कोई मेहमान है, कोई भी आ सकता है, आ सकती है, तो आपका दरवाज़ा खटखटा रही है। तो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, फिर हम या तो सो रहे हैं या फिर बैठे हैं, खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को बोलते हैं, हाँ कौन है दरवाजे पर, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, कौन है देखो तो जरा जाके। तो हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं, ओके। दूध में कुछ गिर गया, अब दूध का गिलास रखा हुआ है तो दूध में कुछ गिर गया, न तो ये पता चला दूध में मक्खी है या फिर मच्छर है या फिर कुछ और है, क्या है भैया, हाँ बस दूध में कुछ गिर गया। कभी कभी ऐसा होता है हमें नहीं पता चलता कि क्या है, कभी कभी हमारी आँख में भी कुछ डल जाता है, धूल वगैरह या फिर कुछ छोटे छोटे कण होते हैं या फिर मच्छर वगैरह ये भी डल जाता है, तो हम कहते हैं आँखें बहुत दुख रही है, पता नहीं आँख में क्या गिर गया, कुछ नहीं पता चल रहा। तो ये है अनिश्चय, निश्चित नहीं है, ओके। नेक्स्ट 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का यूज होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, कहाँ, किसने और कब। ये बहुत बेस्ट ट्रिक है, जो ये लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ ये बहुत बेस्ट ट्रिक है, ओके। सो अब देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम, वह कहाँ जा रही है, तो बीच में कौन, क्या, किसे, कहाँ, किसने, कब ये आएंगे, ये बहुत सिंपल है। यहाँ से क्वेश्चन अगर बने प्रश्नवाचक सर्वनाम से, ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई भी इशूज रहे, क्योंकि हमें पता है ये जो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक जितने भी ये शब्द हैं ये मिडल में आएंगे, बीच में शब्द के, वाक्य के, तो हमें डेफिनेटली पता हो जाएगा कि हाँ ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये देखो बीच में कहाँ आया है, वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ, तुम कौन हो, कौन आया है, तो कौन में क्या है भैया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या देख रहे हो, क्या, तो प्रश्नवाचक यहाँ पे ये आपका शब्द आया है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पे होगा। अगर कोई दिक्कत है या फिर कोई डाउट से आप बता देना, बाकी सारी चीज़ें क्लियर है, बहुत सिंपल है और सिंपली तरीके से ही मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर, और बहुत ही बेहतरीन मस्त तरीके से हम सारी चीज़ें अपनी कवर कर रहे हैं। 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम 6 है, अब 5 पे हम आ चुके हैं। जिन सर्वनामों का यूज वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करने के लिए होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब भैया संबंध, रिलेशन, जैसे यहाँ पे जो, सो, जैसा और वैसा, तैसा, ये अगर आपको कहीं पर भी वाक्य के बीच में इस तरह के शब्द दिखे तो आपको निश्चिंत होना चाहिए, यहाँ पे संबंधवाचक, संबंध यानी कि दो वाक्य हैं और दो वाक्यों के बीच को हम आपस में जोड़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे ही मैं स्कूल से आया वैसे ही मैंने खाना खाया। मैं स्कूल से आया सो, मैं स्कूल से आया सो मैंने खाना खाया। तो मैं स्कूल से आया सो मैंने खाना खाया, मैं स्कूल से आया मैंने खाना खाया, दोनों वाक्यों को मैंने सो से जोड़ दिया, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है।
जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो संबंध एक दूसरे को, ये हमारी पढ़ाई से, फ्यूचर से। अब आप UPSSC पेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, दोगे, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यही बात है, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा वहीं पास होगा, वहीं अच्छे मार्क्स लाएगा, जो नहीं पढ़ेगा सो कैसे पास हो जाओगे। तो आपका जो एग्ज़ाम है UPSSC पेट और आपका एक रिलेशन है कि नहीं। अगर भैया ये हमसे संबंधित ही न हो तो हम क्यों पढ़ें, क्यों दिन रात मेहनत करें, क्यों हम शिवानी मैम की क्लास लें, क्यों हम PDF लें, क्यों झंझट पालें, मस्ती में बैठे सोए खाए पिए नाचे कूदे, और क्या। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो दोनों में संबंध है। कहते हैं ना कि भाई जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम भरोगे। अगर तुम किसी के साथ में आज गलत कर रहे हो तो कल तुम्हारे भी साथ में गलत होने वाला है, ये चीज़ रियल है। इसलिए भाई किसी का भी बुरा नहीं करना, नहीं किसी को बुरा कहना है। हाँ, कोई ऐसा होता है कि खुद आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है या फिर आपको बुरा कहता है, तो ऐसे बंदों से दूर रहो, चाहे आपका कितना भी करीब क्यों ना हो। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब 6 यहाँ पर है और ये लास्ट है, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं या अपने लिए जिन सर्वनामों का यूज होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः आदि। निजवाचक निजी, अब मैं खुद की बातें करूंगी या फिर करूंगा। अपना काम स्वयं करो, वह स्वतः ही चला गया। तो यहाँ पे ये शब्द ये देखो, स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः, ये जिस भी वाक्य में दिखे मानो निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक ट्रिक थोड़ा समझो। निजी, अपना निजी कार्य, अपना खुद का निजी कार्य। मैं अपना काम खुद कर लूँगा, खुद कर लूँगा। खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम खुद कर लूँगा। हाँ, तुम स्वतः ही उठ के चले जाना स्कूल, जहाँ पे भी जाना है, स्वतः, खुद, भाई खुद करो अपना कार्य। तो यही क्या है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। चलिए अब ये थोड़ा कुछ आपके लिए एक और नोट है। ये हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं, 11 है। कौन कौन से, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा हिंदी में जो सर्वनाम आपके 11 हैं, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक यहाँ से दे देगा वह, और नीचे 3 ऑप्शन डिफरेंट हो गए। फिर पूछेंगे बताओ कौन सा सर्वनाम है कौन सा नहीं है। ओके, इस वजह से आपको ये सारे 11 के 11 कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, 11 के 11 आपको याद रखने हैं, और मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगी भी आपको। चलिए, सो यहाँ पे सर्वनाम से रिलेटेड जो हमारा बेहतरीन कंसेप्ट था, थ्योरी थी, वो हमने कवर की है। अब भैया हम यहाँ पे करने वाले बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम मस्त तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो चलो, और हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ हम। उसका भाई खेलता है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखो मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखो उसका भाई खेलता है, उसका भाई खेलता है, तो संबंधवाचक निज। देखो संबंध, उसका भाई, कोई संबंध नहीं है, निजी की बात नहीं हो रही, निश्चित भी नहीं है। हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे होगा। उसका भाई खेलता है, मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या कहा था, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों होगा पुरुषवाचक में। क्लियर। तो उसका भाई खेलता है, सो यहाँ पे क्या है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखो पर्सनवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो कब, उसको, किने, कहाँ। तो मैंने बताया था ना पर्सनवाचक सर्वनाम में कब, क्या, क्यों, कैसे, कितने, ये बीच में आएंगे तो आपका यहाँ पे पर्सनवाचक सर्वनाम। लेकिन उसको, ये उसको आपका पर्सनवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आएगा। ओके, ये आपका उसको पर्सनवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ, कब है, किने है, कहाँ है, ये पर्सनवाचक सर्वनाम है आपके। क्लियर। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और ये UPSSC व्हेन रक्षक, डेट यहाँ पे देख सकते हैं 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आपके ये आए हुए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है ये बताना है। कौन, हम, वह, तुम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखो इसमें मैंने कहा ना, बोलने वाला, सुनने वाला। हम खेलते हैं, स्वयं की बात कर रहे हैं। वह स्कूल जाता है, सुन रहे हैं। तुम, लेकिन कौन यहाँ पे ये क्या है, ये आपका यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, बल्कि अभी हमने पढ़ा है पर्सनवाचक सर्वनाम है। क्या है भैया, पर्सनवाचक सर्वनाम है।
सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट्स नहीं। और इस तरह से ही आएंगे, आपके गुमराह करेंगे, गुमराह किया जाएगा। बस आपको देखना है कि किस तरह यहाँ से बचना है और निकलना है। नेक्स्ट, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक निज, निश्चय, असंकेतवाचक सर्वनाम। यूपीएससी 2022 आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 6 के 6 सर्वनाम यहाँ पे पढ़ाए बेहतरीन तरीके से, भी ट्रिक यहाँ पे, और अच्छे से समझा के विद एग्जाम्पल्स। तो देखो, मैंने खुद समस्या का समाधान निकाल लिया है। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ये जो खुद यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, तो खुद में कौन सा भाई? खुद अपना निजी कार्य खुद अपना कार्य खुद करो। श्वेत अपना काम करो, सोम अपना काम करो। तो ये यहाँ पे क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी और आपको सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? उत्तम पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या फिर संबंधवाचक। बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला, ठीक है। 5 क्वेश्चन देखो, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का यूज हुआ है? तो जिसको सो यहाँ पे क्या है? संबंध। देखो, आपने बुलाया था वह विद्यालय गया, तो यहाँ पे जिसको, जैसा तैसा वैसा जिसको, ये यहाँ पे क्या है? आपका संबंधवाचक। एक संबंध, दोनों में आपस में संबंध क्रिएट कर रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे आपका ये होगा। नेक्स्ट, आप भला तो जग भला कौन सा सर्वनाम है? वाक्य में रेखांकित शब्द। आप भला तो जग भला, भैया आप भला तो क्या है? जग भला है। तो कौन सा सर्वनाम है वाक्य में बताना है? तो यहाँ पर भी क्या है? निजवाचक। आप भला तो जग भला, खुद की निजी बातें कर रहे हैं। आप भला तो जग भला, ठीक है। नेक्स्ट, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण? सब कोई, निश्चय, निज, अनिश्चय, संयुक्त सर्वनाम। तो सब कोई यहाँ पे देखो, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का एग्जाम्पल है? यह है संयुक्त सर्वनाम का एग्जाम्पल, सब कोई। ओके, नेक्स्ट है स्क्रीन पर 8 क्वेश्चन। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? संबंध, निज, निश्चय, पुरुष। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल क्या थे? विरोधी थे। तो यहाँ पे किसी पुरुष की बात कर रहे हैं, पुरुषवाचक। वे भ्रष्टाचार के, देखो संबंध नहीं बता रहा है, निजी भी नहीं है, निश्चय भी नहीं है। वे भ्रष्टाचार के, वे कौन थे? क्या निश्चित हो रहा है? नहीं ना। तो यहाँ पे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ओके, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का? तो ये भैया पुरुषवाचक सर्वनाम के तो 3 भेद मैंने बताया था। एक उत्तम पुरुष है, एक मध्यम पुरुष है और एक क्या है? अन्य पुरुष है। तो ये तीनों के तीनों भेद आपके किस सर्वनाम के हैं? ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के। देखो, मैंने कहा था इस तरह भी क्वेश्चन आएगा, और देखो इसी तरह क्वेश्चन आपका आ भी गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। 2 वाक्य, दोनों को आपस में जोड़ा हुआ है, संबंध बता रहा है। तो जिसको यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्रीन पर 11 क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो वह कल मुझसे मिलने आएगी। संबंधवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या फिर उत्तम पुरुष है? तो भैया यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प बताना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो वह कल मुझसे मिलने आएगी, बताओ किसकी बात करें? वह कल मुझसे मिलने आएगी। देखो, न तो यहाँ पे उत्तम पुरुष है, न तो मैं खुद की बात कर रही हूँ, मध्यम पुरुष ने मैं किसी और की बात कर रही हूँ। मैं तो किसी ऐसे बंदे की बात कर रही हूँ जिसे हम जान भी नहीं रही हैं, वो अन्य पुरुष है कोई। देखो, वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कौन भाई? कौन आएगी? अगर मैंने कहा राधा मुझसे कल मिलने आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा, राधा की बात कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन है कौन नहीं, कोई अन्य ही व्यक्ति है। तो यहाँ पे क्या होगा? अन्य पुरुष आपका होगा। ओके, नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है।
जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम पुरुषवाचक, देखो मैंने कहा ना पुरुष में, जो वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक। इसमें बोलने वाला भी, सुनने वाला भी, अन्य की भी बात करते हैं। तो तीनों के तीनों इसमें भैया आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा। ये थोड़ा आपको यहाँ पे डिफिकल्ट भी लग सकता है और कन्फ्यूज़ भी कर सकता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप और को अच्छे से ट्रिक से बढ़िया तरीके से जैसे मैंने बताया उस तरह से याद रखें, सारी चीज़ें आपको नॉर्मल लगेगी। तो उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अपने आप कर ली, अपने आप कर ली, खुद कर ली, खुद स्वयं की है, अपने आप निजीवाचक है और क्या? खुद भैया। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। घनश्याम ने किसी भी बंदे को अपने साथ में हेल्प के लिए भी नहीं लगाया, मदद भी नहीं ली, खुद अपना कार्य कर लिया। तो भैया देखो तो कितनी अच्छी बात है, निजी। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। ओके, चलो निम्न में से पर्सनवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो पर्सनवाचक सर्वनाम देखो, जो, सो, नो, नो, यहाँ पे होगा कौन। तो कौन, यहाँ पे कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब आपके पर्सनवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन है। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? देखो सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा, मैंने कहा ना किसी भी संज्ञा के बदले आता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा मोहन बाजार जाता है, मोहन खेलने जाता है, मोहन सामान लाता है। मैंने कहा मोहन के स्थान पे, तो मोहन संज्ञा है। मैंने कहा वह खेलने जाता है, वह बाजार जाता है, वह अपना कार्य करता है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे यूज़ होते हैं वही सब क्या है भैया? सर्वनाम है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनेंगे ना उन्हें हम संयुक्त सर्वनाम कहेंगे। जो शब्द कौन सा? देखो जो शब्द में, ये यहाँ पे दिया हुआ है जो। अब बताना है जो शब्द में कौन सा सर्वनाम है। और मैंने बहुत अच्छे से आपको 6 के 6 सर्वनाम पढ़ाए। मेरी ट्रिक, निश्चयवाचक है, संबंध है, निज है या फिर पुरुषवाचक है। 17 क्वेश्चन का राइट। तो जो, सो, जैसा, तैसा, वैसा, भैया ये संबंधवाचक, ये संबंध तो जोड़ते हैं आपस में। जो, सो, जैसा, तैसा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो जो क्या है? ये आपका यहाँ पे संबंध, दो वाक्यों को संबंध, 2 वाक्यों में संबंध क्रिएट कर रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम है। और क्या है यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस? वह आप ही चला गया। अरे भैया क्या बात है, न तो ये कहा कि मुझे लेने आओ, कार लाओ, बाइक लाओ, फलाना ढिमकाना, ये वो नहीं, अपने आप ही पैदल है या फिर बाइक से है, कार से है, बस से है, जैसे चाहे गया है, खुद गया है। निजवाचक सर्वनाम होगा, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, अपना कार्य खुद कर सकता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम में बताना है? तो भैया हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है और मैंने नोट में सबसे लास्ट में आपको बताए वो 11 कौन कौन से, प्लीज़ आप उन्हें पढ़ लेना। अच्छा, अब सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो मैंने कहा था ना सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 6 के 6 भेद हमने अच्छे से, बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर किए हैं और पढ़े भी हैं। नेक्स्ट है स्क्रीन पर क्वेश्चन, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा? आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं। तो प्रश्नवाचक संबंध निश्चय है या फिर निजवाचक सर्वनाम है? क्या होगा यहाँ पे? 21 का राइट आंसर। ओके, तो आपकी सब राह देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या है? निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो नींद है, रोग है, सफाई है। नो 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 नो, तो यहाँ पर ये कोई सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम है ये कौन? यस, और ये भी कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखो इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद में कैसा यहाँ पे आपका ये है? सर्वनाम है। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, 23 का राइट आंसर क्या है? हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो मैंने कहा जब बोलने वाला, सुनने वाला अन्य किसी की बात करते हैं तो भाई वहाँ पे अगर कुछ समझ नहीं आता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम टिक कीजिए, उससे बेस्ट नहीं होगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम खुद की, बोलने वाला खुद की बात कर रहा है, क्या बात है। चलो नेक्स्ट, और ये सारी चीज़ें मैंने बताई। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो भैया यहाँ पे कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम के 6 भेद है, पर्सनवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक लेकिन हाँ ये जो गुणवाचक है यह सर्वनाम नहीं है, विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। तो भैया ये विशेषण है। ओके, गुणवाचक क्या है? विशेषण है, ये सर्वनाम का भेद यहाँ पे नहीं है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, गुमराह करने वाले। नेक्स्ट है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, दान सर्वनाम शब्द नहीं है, भजन भी नहीं है, पढ़ना क्रिया है, कुछ, हाँ कुछ, कब, कहाँ और कैसे, ये सब आपका कुछ क्या है? ये पर्सनवाचक सर्वनाम है।
ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। चलिए सारी चीज़ें कवर है। देन जो बताया था कि 25 क्वेश्चन करेंगे वो भी कंप्लीट है। अब यहीं पर हिंदी की ये मेरी क्लासेस है विराम चिन्ह, और ये आपका टॉपिक बहुत ही बेहतरीन, और यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम में जो भी टॉपिक आपके आए हैं वो सब हम कवर कर रहे हैं। तो विराम चिन्ह ये भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, थ्योरी है, कंसेप्ट है, लास्ट में टॉप 30 क्वेश्चन है हिंदी एग्जाम में, बार बार यही से पूछे गए क्वेश्चन है मस्त तरीके से। लास्ट क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। देन सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट बेहतरीन तरीके से मैंने कवर कराई है। अब आपको कितना समझ आए कितना नहीं आया, सो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर कोई भी कमी यहाँ पे रह गई है या फिर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ भी डाउट्स है आपके मन में, तो आप मुझे बता सकते हैं बेझिझक, ठीक है। मैं सॉल्व करूँगी और आपको रिस्पॉन्स भी देती हूँ। आप नीचे कमेंट कीजिएगा तो एक बार मैं रिस्पॉन्स दूंगी आपको, स्पेशली आपका कोई भी डाउट से जो भी दिक्कत है आप बता सकते हैं। तो लास्ट क्वेरी यही है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सेशन अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, हम फोर्स नहीं करेंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।